आज है आपकी सेकंड क्लास अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कि आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल वेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम जो है वो सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रिएट मोनेटाइजेबल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास अब जो मल्टीपल वेज होते हैं टिकटॉक का अकाउंट बनाने के लिए। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो वीपीएन के थ्रू भी काम करते होंगे, ठीक है, जिन्होंने प्रॉक्सी के थ्रू भी काम किया होगा, जिन्होंने आरडीपी के थ्रू भी काम किया होगा, और भी मल्टीपल वेज यूज़ किए होंगे, मोड टिकटॉक, ये वो सारे मामलात आज जो है मैं सबका वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मेरा इन सब के ऊपर एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, पहले नंबर पर हमारे पास जो है प्रॉक्सी आ जाती है। प्रॉक्सी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट वे है हमारे पास टिकटॉक पे काम करने के लिए, अगर हमने मोबाइल डिवाइस के अंदर काम करना है तो। ठीक है, हमारे पास हम प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। जब टिकटॉक की नई नई मोनेटाइजेशन आई थी तब हम वीपीएन पे काम करते थे, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी आती। हमारा अकाउंट जब वो मोनेटाइज होने के बाद भी चलता था क्योंकि तब सिक्योरिटी रीज़न वाला कोई मसला नहीं था। ठीक है, अब जो है वो सिक्योरिटी रीज़न का मसला आता है। टिकटॉक ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर वीपीएन के थ्रू काम करते हो तो हम जो है वो आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम वीपीएन से काम जो है वो मोबाइल से नहीं करेंगे, वो हम पीसी पे यूज़ करेंगे। हमारे पास जो मोबाइल सेटअप के लिए होगा वो होगी प्रॉक्सी। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है आरडीपी। आरडीपी बेसिकली होता क्या, आप में से काफ़ी लोग इस तरह के होंगे जिनको आरडीपी के बारे में नहीं पता। आरडीपी एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है। जैसे अभी मेरे पास ये मेरा लैपटॉप ऑन है या कंप्यूटर ऑन है, इसी तरह से आरडीपी एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है। अब वो वर्चुअल कंप्यूटर आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के एक्सेस करते हो। जो आरडीपी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको उस चीज़ की सर्विस देता है। ठीक है, आप उससे आईपी लेते हो, आईपी लेने के बाद आरडीपी अपने पास लॉगिन करते हो। यहाँ से बैठ के आप यूएसए का कोई वर्चुअल कंप्यूटर एक्सेस कर रहे होते हो और उसके थ्रू काम करते हो, लेकिन इसकी आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, कॉस्ट क्यों ज़्यादा आती है, क्योंकि ये जो है पर मंथ आपसे 6,000 7,000 रुपये कॉस्ट करता है। क्योंकि जो एक अच्छी आरडीपी होती है वो इतने पैसे जो है वो आपसे कॉस्ट करती है। इस वजह से हम इस वाले मेथड को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली मेथड है। ठीक है, इस वजह से हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है वीपीएन। वीपीएन हमारे पास रिकमेंडेड है पीसी के लिए, हम पीसी के लिए वीपीएन यूज़ करेंगे। मोबाइल के लिए हम अगर वीपीएन यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ हम बिफोर मोनेटाइजेशन, जब तक हमारे अकाउंट मोनेटाइज नहीं है तब तक हम वीपीएन से काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट जब मोनेटाइज हो जाते हैं उसके बाद अगर हम वीपीएन से काम करते हैं तो सिक्योरिटी रीज़न वाले मसले मसाइल हमारे अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि जो वीपीएन होता है वो आपके आईपी को फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। चाहे आपने कोई भी पेड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, नोड है, सबशार्क या कोई भी वीपीएन है, तो वो एक टाइम पे आके आपके आईपी को फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वीपीएन जो है मोबाइल के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पीसी के लिए यूज़ करेंगे। अब मोबाइल के लिए वीपीएन क्यों रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपके मोबाइल का ईएमआई नंबर होते हैं, मोबाइल के अंदर आपका लोकेशन का ऑप्शन होता है, सारी जो वो चीज़ें इस तरह से वीपीएन एक्सेस कर सकता है, जिस वजह से आपकी आईपी की फ्लक्चुएशन होती है और वो आपके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम करता है। बिफोर मोनेटाइजेशन, जब तक आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं है तब तक जो है आप वीपीएन के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ज़ीरो से ग्रो करते हो अपने अकाउंट को, वो 1 लाख व्यूज़ पूरे करता है, आप बूस्टेड फॉलोअर्स लगवा लेते हो, मोनेटाइज करना है तो फिर हम उसको प्रॉक्सी के ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आपने ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ अपना अकाउंट 10,000 फॉलोअर्स तक लेके गए हैं, मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करने से पहले आप उसको अपने किसी एक स्टैटिक आईपी के ऊपर शिफ्ट करते हो। प्रॉक्सी बेसिकली एक आईपी है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में कोई आईपी है, आपकी वाईफाई का एक आईपी होता है। ठीक है, 192.168 कुछ भी आईपी हो सकता है। इसी तरह से प्रॉक्सी एक आईपी होता है जो कि हम साइट से बाय करते हैं। ठीक है, वेबसाइट से बाय करते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से उसको बाय करना है। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाता है टिकटॉक की मोड एप्लीकेशन। आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ की होगी। ठीक है, अब इस मोड में क्या होता है कि ये क्रैक वर्जन है टिकटॉक का जिसको हम यूज़ करते हैं या लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप विदाउट एनी वीपीएन, प्रॉक्सी या डीपी के यूएसए के अकाउंट बना लेते हो, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम वाले अकाउंट बना लेते हो, लेकिन उस पर आपको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है, आपके अकाउंट जो है वो एक टाइम पे आके बैन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप ही के ग्रुप में एक लड़का था, उसका एक अकाउंट बैन हुआ था, उसने काम किया था मोड एपीके के ऊपर। ठीक है, तो ये कि इस मोड को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अकाउंट्स के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है अब हम बात करते हैं अगर हमने प्रॉक्सी के थ्रू सेटअप करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, उस चीज़ पे हम जो वो डिस्कशन करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ गए प्रॉक्सी जो हमने मोबाइल में यूज़ करनी है, और ये जो प्रॉक्सी है हमने बाय कहाँ से करनी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास प्रॉक्सीज़ की, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो है इन वेबसाइट्स को हम यूज़ करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है IP Royal। ठीक है, इनकी प्रॉक्सी हम यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास
प्रॉक्सी चीप, दो वेबसाइट्स हैं। इन दोनों में से हम एक वेबसाइट को चूज़ करेंगे और उसकी प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे। अब आईपी रॉयल की प्रॉक्सी क्यों रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि इनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है और इनकी प्रॉक्सी जो है वो बड़ी एक्यूरेट होती हैं। इनका जो प्राइवेसी वाला सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा सिस्टम है, ठीक है। इस वजह से आईपी रॉयल जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रॉक्सी है, ठीक है, अगर आपने यूज़ करनी है तो। अब इस प्रॉक्सी को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ती है, सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन, ठीक है। हम जो है इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रॉक्सी लगाते हैं, प्रॉक्सी लगाने के बाद फिर हम उसको आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी सपोर्ट बड़ी अच्छी है, ऑन द स्पॉट आपको आपकी प्रॉक्सी के बारे में वो रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो आपकी प्रॉक्सी में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है उसको वो रिजॉल्व करके देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है प्रॉक्सी चीप। अब इनकी प्रॉक्सीज भी अच्छी होती हैं, लेकिन हमने इनकी प्रॉक्सी को वाइट लिस्ट करके यूज़ करना है, ठीक है। हम इसको जैसे आईपी रॉयल की प्रॉक्सी यूज़ करते हैं वैसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वाइट लिस्ट करके हमारी ये प्रॉक्सी डायरेक्ट वाईफाई के अंदर लगती है, ठीक है। हम फिर आगे इस जो है प्रॉक्सी को यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमारी वाइट लिस्ट करके प्रॉक्सी वाईफाई के अंदर लगती है। इसमें सिर्फ आपको ये फ़ायदा है कि आपकी जो प्रॉक्सी है वो वाइट लिस्ट होकर वो डायरेक्ट वाईफाई के अंदर लग जाती है, ठीक है। बाकी ये कि इनके जो सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा गंदा है, ठीक है। आपको रिप्लाई काफ़ी लेट आता है इनकी सपोर्ट सिस्टम से, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज़ कर लो, कोई भी प्रॉक्सी आप यूज़ कर लो, मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड है। लेकिन मेरी तरफ से जो ज़्यादा रिकमेंडेड है वो आप सबके लिए वो ये आईपी रॉयल की प्रॉक्सी है, क्योंकि आप काफ़ी न्यूबीज़ भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप आईपी रॉयल की तरफ शिफ्ट हों ताकि आपको जो वो स्टैटिक फॉर्म में पता हो कि हाँ पे मेरा काम किस तरह से मैंने चलाना, ठीक है। जब आप अपना काम शुरू कर लें, आप आगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर ग्रो करते हैं, ठीक है, तो फिर आप आईपी रॉयल की प्रॉक्सी को साथ यूज़ करेंगे, उसको वाइट लिस्ट करके, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने अब अगर आईपी रॉयल की प्रॉक्सी बाय करनी है तो उसको हमने यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। प्राइस का भी मैं बता देता हूँ, परेशान ना हो, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, इस तरह से ना गंद मारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आईपी रॉयल की प्रॉक्सी पे आ जाते हैं। हमने ये बाय किस तरह से करनी है, हम आ जाएंगे गूगल पे आके हमने सिंपली सर्च करना है आईपी रॉयल, ठीक है। हमारे पास जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। मैं जो अपना ब्राउज़र ही प्रॉक्सी वाला ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है आईपी रॉयल, इस तरह से आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपने जीमेल के ऊपर इसका अकाउंट बना लेना। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो इसका जो है वो अकाउंट आपके पास बन जाएगा। जब आपके पास इसका अकाउंट बन जाएगा फिर आपने क्या करना है, आप जो है अपने आईडी कार्ड के थ्रू इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो ये कि आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि वेरीफाई थ्रू योर आईडी कार्ड, ठीक है। अब आप इस अकाउंट को जो आपने जीमेल के ऊपर बनाया होता है, इसी को आप सेम अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम में ओपन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आईपी रॉयल लिख के सर्च किया, आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम पे आईपी रॉयल लिख के सर्च करते हो, ये वेबसाइट आ जाएगी, आप ओपन करते हो। फिर आप अपने कैमरा के थ्रू अपने आईडी कार्ड को स्कैन करते हो, फ्रंट साइड को और बैक साइड को। फिर यहाँ से जो है आपकी वेरिफिकेशन जब हो जाती है, ये आपके पास होम इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। इनका होम इंटरफेस आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आए, इसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपकी ड्राइव के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू करना होता है। आईडी कार्ड एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो मैं आपको इस तरह से दिखा नहीं सकता, लेकिन उसका पैटर्न जो है वो 5-10 मिनट की जो वीडियो होगी मैं स्पेसिफिकली बना के आपको आपकी ड्राइव के अंदर भी दे दूँगा। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपलिसिटी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम वहाँ पर QR कोड सेलेक्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होती है प्ले स्टोर से, हमने उसके थ्रू जो हम अपने आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्रोम से नहीं होती, ठीक है। सिर्फ इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, बाकी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, अकाउंट आपका बन गया आईपी रॉयल का, उसके बाद हमने प्रॉक्सी बाय करनी है। हमारे पास यहाँ पे 4 जो है इन्होंने प्रॉक्सीज दी होती है। पहले नंबर पे रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, फिर उसके बाद डाटा सेंटर प्रॉक्सी, फिर स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, फिर हमारे पास आ जाता है मोबाइल प्रॉक्सी, ठीक है। अब जो ये रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है, इसका क्या मतलब है, 1 बाय 1 सारे आपको मैं समझाता हूँ। रेजिडेंशियल जो प्रॉक्सी होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक मखसूस इलाके का रेजिडेंशियल है वो आईपी, ठीक है, और वो उन्होंने आपको दिया होता है, ठीक है। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंशियल हूँ, ठीक है, तो इन्होंने मुझे पाकिस्तान की प्रॉक्सी दी हुई है। आगे जो है वो मेरी सिटी रैंडम कोई भी चेंज हो सकती है, ठीक है, वो लाहौर हो सकती है, इस्लामाबाद हो सकती है, वो मतलब है कि मुझे चेंज कर करके आईपी दे सकते हैं। इस वजह से हम रेजिडेंशियल प्रॉक्सी जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है डाटा सेंटर प्रॉक्सी, ये ट्रैफिक सोर्सिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब आप अगर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाह
हटा रहे हो, या मतलब जो CPM या लोडिंग करते हैं वो इस तरह की जब वो प्रॉक्सीज़ को यूज़ करते हैं, डाटा सेंटर प्रॉक्सी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी। स्टैटिक रेजिडेंटल का अब क्या मतलब है? रेजिडेंशियल का तो मैंने बता दिया कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन की प्रॉक्सी, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान मेरा रेजिडेंशियल कंट्री है, और उसका स्टैटिक का क्या मतलब है? पाकिस्तान अगर मैं लाहौर के अंदर हूँ तो ये मेरा स्टैटिक IP, वो मेरा पिन पॉइंट है, ठीक है। या यहाँ से ये मेरी प्रॉक्सी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉक्सी वहीं पे रहेगी जहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट किया होगा, स्टैटिक रेजिडेंटल, ठीक है। फिर आ जाता है मोबाइल प्रॉक्सी। अब मोबाइल प्रॉक्सी जो है वो आपकी वाइट लिस्ट हो जाती है, लेकिन ये आपको काफ़ी कॉस्ट पड़ती है। इनका पर GB के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आपने 1 GB डाटा लेना है तो वो आपको $17 की शायद पड़ती है, वो इतने डॉलर की आपको पड़ती है। आप अगर मंथ में यूज़ करते हो, 10 GB यूज़ कर लेते हो, तो कि मिनिमम बिल्कुल मैंने बताया, तो आपकी कितनी अमाउंट बन जाती है? $170 बन जाती है। ये हमारे पास काफ़ी कॉस्टली है, इस वजह से हम इन प्रॉक्सीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी। आप बाय के बटन पर क्लिक करोगे जब आप बाय के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लान आ गया कि आपने प्लान कौन सा बाय करना है। यहाँ से आप जब 30 डे सेलेक्ट करते हो कि मुझे जो प्रॉक्सी चाहिए वो 30 दिन के लिए चाहिए, एक प्रॉक्सी चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे जो कंट्री है वो हमने सेलेक्ट करनी है, रैंडम लिखा होगा। आप यूनाइटेड स्टेट की या UK की, दोनों में से कोई भी जो वो सिलेक्ट करके बाय कर सकते हो। दोनों ही मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। क्यों रिकमेंडेड है? UK के ऊपर भी पेपर लगता है, USA के ऊपर भी पेपर लगता है। UK के ऊपर आपको एक जो है वो फ़ायदा हो रहा है, वो ये है कि आपको पेयोनियर का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी जब वो पेयोनियर के ऑप्शन के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। आपका पेयोनियर का अकाउंट लग नहीं रहा, ठीक है। आप जब पेयोनियर लगाने जाते हो वहाँ पे शॉर्ट कोड होता है, आपकी जो पेयोनियर की डिटेल है उसके अंदर उसकी एक डिटेल होती है शॉर्ट कोड, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कि हमने करना तो पेपाल ही यूज़ है दोनों के ऊपर, तो दोनों में से कोई भी कंट्री चूज़ कर लो। RPM में कोई डिफरेंस नहीं है, RPM भी सेम है, इंग्लिश भी दोनों कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है। तो ये है कि हम दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हमने जो है अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इनको बोलते हैं कि भाई हमें जो है वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन की चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इन्होंने मुझे यूनाइटेड स्टेट की कोई एक रैंडम लोकेशन की खुद ब खुद ही पिन पॉइंट दे देना कि ये आपका पिन पॉइंट है। अगर मैं इनको यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे जो है वो न्यूयॉर्क की लोकेशन चाहिए, तो ये मुझे फिर न्यूयॉर्क की प्रॉक्सी ही देंगे, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है तो वैसे ऑप्शनल ही है, क्योंकि जो इन्होंने IP देना है वो भी वैसे का ही होगा, और वो भी स्टैटिक रेजिडेंटल IP होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। हमें $4 की पड़ती है, ठीक है। पर मंथ इसकी जो कॉस्ट है वो $4 पड़ेगी। हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आगे पेमेंट मेथड का जो है वो ऑप्शन आ जाता है, लेकिन मेरे ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो बैलेंस के अंदर अमाउंट है, ठीक है। तो मैं जो है वो बैलेंस से भी पे कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। आपके पास नया पे का कार्ड है, सादा पे का कार्ड है, कोई भी कार्ड है, आप जो है उसकी डिटेल यहाँ पे इनपुट करो। इनपुट करने के बाद कार्ड का जो नंबर है वो, फिर उसके बाद एक्सपायरी उसकी, फिर उसके बाद CVV, ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद जब वो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो आपकी जो प्रॉक्सी बाय हो जाती है, ठीक है। इस वाली साइट से हम अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करके प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी प्रॉक्सी बाय हो जाती है वो किस तरह की आती है आपके पास, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास जब प्रॉक्सी बाय हो जाएगी आपने यहाँ पे स्टैटिक रेजिडेंटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रॉक्सीज़ होंगी वो ये शो करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये स्टैटिक रेजिडेंटल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरी प्रॉक्सीज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये अभी मेरे पास प्रॉक्सीज़ चल रही हैं जो कि मैंने अपनी टीम को दी हुई हैं। पहले नंबर वाली मैं प्रॉक्सी इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इन्होंने मुझे कुछ इस तरह की डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इन डिटेल्स को हमने इनपुट किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। हम जो है ये SOX 5 है, इसको हटा के हमने HTTP करना। आपके पास ये ऑलरेडी HTTP होगा, ठीक है, मसले वाली बात नहीं होगी। आपने सिंपली इसको क्या करना, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ नोटपैड पे। नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे इसको पहले तो पेस्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो पहले वाले इतने डिजिट्स हैं, जो सेमीकोलन से पहले वाले डिजिट्स हैं, वो आपका IP है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, ये लिख लो चाहे तो IP, कि ये मेरा IP है, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो 5 डिजिट्स हैं वो आपकी पोर्ट है, ठीक है। ये आपकी पोर्ट आ जाएगी प्रॉक्सी की। फिर जो है आपके पास आ जाएगा उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, ठीक है। आगे जो है ये जो डिजिट्स होंगे सेमीकोलन से पहले पहले वो आपका पासवर्ड होगा। फिर उसके बाद जो है सॉरी यूज़र नेम होगा, पहले आपका यूज़र नेम आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका पासवर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका यूज़र नेम कर लेता हूँ और फिर जो है इसके बाद आपका
पासवर्ड आ जाएगा, लास्ट पे जो है वो आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। ये मैंने दोनों सेम सेम रखे हुए, मैंने खुद चेंज किया हुआ है, लेकिन आपके पास कोई और डिजिट्स होंगे, आप सिंपली इसको जो है एज इट इज़ चाहे तो नोटपैड पे लिख लो, या चाहे तो जिस तरह से मैंने समझाया आपको समझ आ जाएगी, या आपके पास इस तरह से आपकी प्रॉक्सी की डिटेल्स आ जाती हैं, जो कि आपने यूज़ करना होता है सुपर प्रॉक्सी ऐप के थ्रू, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगा के कि किस तरह से करना है, ठीक है। ये आपके पास एक जो IPO रॉयल की प्रॉक्सी हमने जो बाय करनी है वो हम इस तरह से बाय करते हैं, आप ये वाली प्रॉक्सी यूज़ कर लो, बेटर ये आपके लिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्रॉक्सी चिप की प्रॉक्सी आ जाती है, जो हमने वाइट लिस्ट करके यूज़ करना होती है। इसका तो मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से बाय करनी है, किस तरह से फिर आगे हमने यूज़ करना है, वो मैं आपको दोनों का समझाता हूँ। पहले हम जब वो बाय की प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, हमारे पास अब दूसरी वेबसाइट आ जाती है प्रॉक्सी चिप की, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी चिप की वेबसाइट जो है आपने सिंपली जाना है गूगल पे जाके आप लिखते हो प्रॉक्सी चिप, आपके पास जब वो वेबसाइट ओपन होके आ जाती है, ठीक है, आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो, जीमेल के थ्रू आप उसका अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, इसकी जो प्रॉक्सी है वो हमने बाय करना होती है बाइनांस के थ्रू। अगर हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, कार्ड के थ्रू बाय करते हैं, तो हमारा जो अकाउंट है वो ये सस्पेंड कर देते हैं। पाकिस्तानी कार्ड की बात कर रहा हूँ, उसके थ्रू हमारे अकाउंट को ये सस्पेंड कर देते हैं। क्यों सस्पेंड करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो CPM के लिए यूज़ करते हैं प्रॉक्सीज़ को, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, एडसन के ऊपर, जिस वजह से इन्होंने जो है वो इस चीज़ को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ, ठीक है। तो हम जो है वो यूज़ नहीं करते। अभी जैसे मेरे पास ये ऑलमोस्ट 11 प्रॉक्सीज चल रही हैं, ठीक है, सभी की सभी एक्टिव है। आपके पास भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपकी एक प्रॉक्सी का, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, आपने सिंपली ऑर्डर के बटन पे क्लिक करना है। आप ऑर्डर के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो हमने स्टैटिक रेजिडेंटल वहाँ पे सिलेक्ट की थी, एज इट इज़ हम यहाँ पे भी स्टैटिक रेजिडेंटल सेलेक्ट करें, ठीक है। इनकी जो प्रॉक्सी की प्राइस है वो $3.5 पर मंथ है, वहाँ पे $4 है, ठीक है। सिर्फ 50 सेंट का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। तो आप वो वाली प्रॉक्सी ले लेना। बाकी इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर अगर आप अपने सेटअप का अपग्रेड करना चाहो तो आप इसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास प्लान्स आ जाते हैं प्रॉक्सी के। दो तरह की प्रॉक्सी है, स्टैटिक रेजिडेंटल, एक होता है स्टैंडर्ड प्लान, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान में क्या होता है कि उन्होंने ये वाली जो प्रॉक्सी है वो पहले कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं की होती, ठीक है। ये जो प्रॉक्सी है वो किसी प्लेटफॉर्म पे पहले यूज्ड हुई होती है, लेकिन हमने जो काम करना है वो टिकटॉक के ऊपर करना है, हमें इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हम जब वो स्टैंडर्ड प्लान यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे कंट्री पे कि हमने किस कंट्री की बाय करनी है। यहाँ पे एनी लिखा होगा, आपने हटा के USA या UK दोनों में से कोई भी कंट्री की सिलेक्ट करनी है, वहाँ वो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लोगे। फिर हमारे पास ISP आ जाता है, ठीक है। अगर USA की बाय करनी है तो हम ISP AT&T सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने बाय करनी है UK की तो फिर हम जो है ISP जो सिलेक्ट करेंगे वो सेंट्रल मार्केटिंग प्रो LLC, जो लास्ट पे इस तरह से आपके पास प्रो मार्केटिंग सेंट्रल LLC, ये हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम UK का कर लेते हैं, क्योंकि उस पर हमने USA का करके देखा, इसके ऊपर जो है हम UK का करके देखते हैं। फिर हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है, कितनी प्रॉक्सीज चाहिए हमें, एक प्रॉक्सी चाहिए, कितनी यूज़ देर के लिए चाहिए, 1 मंथ के यूज़ के लिए चाहिए। हम जो है वो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारा बैलेंस शो करते हैं कि ये आपका बैलेंस है। आपके पास 0 बैलेंस होगा, क्योंकि आपने जब प्रॉक्सी बाय करनी है आपने तो बैलेंस ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। और हमने बाय भी क्रिप्टो के थ्रू आउट करनी है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड का, बाकी एली पे, ये वो सारे जो उधर के बाहर की हैं ऑप्शंस पेमेंट, और जो क्रिप्टो का नॉट अवेलेबल इन्होंने किया हुआ। फिर हम क्या करेंगे, अगर क्रिप्टो का नॉट अवेलेबल है तो हम सिंपल यहाँ पे जो टॉपअप लिखा हुआ है, हम टॉपअप के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास फिर जो ये क्रिप्टो का बटन तो इनेबल हो जाएगा। आप सिंपली जो है वो 4-5, मेरे ख्याल से मिनिमम $5 की पेमेंट ही आपकी क्रिप्टो के थ्रू आउट होगी। आपने क्रिप्टो सेलेक्ट किया, क्रिप्टो सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ये आपको फिर एक नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा, नेक्स्ट इंटरफेस पे ले जाएगा, आपको डायरेक्ट लिंक करेगा बाइनांस के साथ, ठीक है। आपने यहाँ पे विद बाइनांस पे क्लिक करना है। पे विद बाइनांस पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। मेल आपकी कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कंटिन्यू कर देना इसको। कंटिन्यू करने के बाद पे विद बाइनांस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जो आपका बाइनांस है उसको ओपन करो और QR कोड के थ्रू जो है वो स्कैन करो, ठीक है। जब आप स्कैन करोगे आपके पास वहाँ पे वो विजिबल हो जाएगी कि ये आपके $5 जो फलां वेबसाइट जो वो कट करना चाह रही है। आप वहाँ पे अप्रूव के बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो बैलेंस है वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, सेटअप मैंने सारा समझा दिया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्रॉक्सी साइट के अंदर बैलेंस है, तो मुझे जो है
इसको ज़रूरत नहीं है टॉपअप करने की। जब आप टॉपअप कर लेते हो तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो आपने बाय की, बाय के बटन पे क्लिक किया, बाय हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसको वाइट लिस्ट किस तरह से करना होता है, क्योंकि ये भी हमें दो तरह की ऑप्शंस देती है, ठीक है। एक होती है यूज़र पासवर्ड की तरह, जैसे हमने IP रॉयल से देखी, और दूसरी हमें ये ऑप्शन देती है वाइट लिस्ट की, ठीक है। अब वो हमने वाइट लिस्ट किस तरह से करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस एक प्रॉक्सी को करके दिखाता हूँ। आप जब प्रॉक्सी बाय करोगे तो आपके पास इस तरह से ये प्रॉक्सी आएगी, ठीक है। इसका यूज़र नेम, इसका पासवर्ड, फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास उसका IP है, और ये इसकी पोर्ट है, ठीक है। जो चीज़ें हमने वहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिखाई वो यहाँ पे भी एज इट इज़ आपको समझा रहा हूँ। हमने क्या करना है, हम चेंज के बटन पे क्लिक करते हैं। चेंज के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वाइट लिस्ट आ गया। हमारा जो है वो सेटअप योर करंट IP वो सेलेक्ट करना है, और चेंज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये प्रॉक्सी इन्होंने वाइट लिस्ट कर दी। अब यूज़र पासवर्ड इसका हट गया, सिंपली IP है, और ये हमारे पास पोर्ट है जो हमने डायरेक्ट वाईफाई के अंदर लगानी होती, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास जो है वो ये वाइट लिस्ट करके वर्क ना करे, क्योंकि जो ये प्रॉक्सी है वो आपका पीछे से जो भी इंटरनेट का सर्वर है वो अगर आपको अलाउ करता है तो फिर आपकी ये मतलब आप फाइबर यूज़ कर रहे हो तो फाइबर वालों ने अगर इस तरह से आपको वाइट लिस्ट प्रॉक्सी आपकी वाईफाई के अंदर अलाउ करने के लिए मतलब परमिशन हुई आपकी वाईफाई की सेटिंग्स में, तो फिर आप इसको यूज़ करते हो। मोस्टली 90% तक आपको अलाउ ही करते हैं कि आप अपनी डायरेक्ट जो वाईफाई के अंदर प्रॉक्सी लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास मेथड थे दोनों साइड के कि दोनों में से आप किस साइड से प्रॉक्सी बाय करना चाहते हो। कोई भी साइड आप चूज़ कर लो, आप अपनी प्रॉक्सी बाय करो। अच्छा, अब ये प्रॉक्सी है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड पे लेके आता हूँ और इसका भी आपको समझाता हूँ हमने करना क्या, ठीक है। ये हमारे पास IP आ गया, सेमीकोलन से पहले पहले वाला ये हमारा IP है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है उसकी पोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास बस हमने यूज़ करना होता है जो प्रॉक्सी चिप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये प्रॉक्सी सेटअप किस तरह से करनी है। ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन से जो है वो दिखाता हूँ कि हमने ये प्रॉक्सी लगानी कैसे है। मैं आ जाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पहले, तो फिर जो है हम इसको आगे सेटअप करते हैं। ठीक हो गया कि हमने ये मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगानी कैसे है। अब मोबाइल में जो आपने प्रॉक्सी लगानी है, सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आप अपने मोबाइल को जब वो रीसेट करते हो, ठीक है। रीसेट हमने करना होता है मोबाइल को। पहला काम आपने ये किया, मतलब फैक्ट्री रीसेट कर दिया, सारा जो भी उसके अंदर है वो सारा का सारा डाटा हमने उसमें से निकालना है, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट किया। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अगर आपने वाइट लिस्टेड प्रॉक्सी यूज़ करनी, जो मैंने आपको प्रॉक्सी चिप की बताई, तो आप क्या करते हो, रीसेट करने के बाद आपका जो भी इंटरनेट कनेक्ट है आपके मोबाइल के साथ, आप जो है वो उस इंटरनेट पे आते हो, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मोहसिन के नाम से ये इंटरनेट कनेक्ट है। मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है आपकी वाईफाई के ऊपर जो है आपको इस तरह से पेंसिल का बटन या मॉडिफाई का बटन बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आप इस मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करोगे। मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एक प्रॉक्सी का, ठीक है। ये प्रॉक्सी का ऑप्शन है या मैनुअल है और ऑटो कॉन्फ़िगर है, ठीक है, और ये नॉन है। इस तरह से आपके पास ये तीन जो है ऑप्शन आएंगे। आपने क्या करना है, मैनुअल पे क्लिक करना है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद नीचे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने अपनी प्रॉक्सी का जो भी वो IP है वो देना है, जो वाइट लिस्टेड प्रॉक्सी का मैंने आपको बताया था प्रॉक्सी चिप की, ठीक है। और उसकी पोर्ट देनी है। वो देने के बाद आपने सिंपली अपनी वाईफाई का जो भी पासवर्ड है वो कनेक्ट दे के और इसको सेव कर लेना। आपकी प्रॉक्सी आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपली बस ये काम करना है अगर वाइट लिस्टेड करके प्रॉक्सी यूज़ करनी है तो, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है फिर हम क्या करते हैं हमने जो है अपना IP चेक करना होता है कि हमारा IP क्या, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा बता रहा है कि मेरा जो IP है वो यूनाइटेड स्टेट का होगा। अब मेरा जो ये USA का इन्होंने IP कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं प्ले स्टोर पे आ जाऊँगा। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिख के सर्च करना है IP info, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। फिर इसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फेक GPS, ठीक है। ये हमने डाउनलोड करना है। फेक GPS हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लू कलर का फेक GPS है इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो फेक GPS है ये ठीक वर्क करता है। ये हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है सिंपली फेक GPS को ओपन करेंगे। मेरे पास अभी ये फेक GPS जो मेरी लोकेशन है वो ऐशबर्न की है, ठीक है। अब वो ऐशबर्न किस तरह से लोकेशन मैंने चेक की है, IP info को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ये थोड़ी देर लोड करता है। इसके बाद आपको ये आपका IP बता देता है कि आपका IP कहाँ का, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है ऐशबर्न जो वो मेरी सिटी है, वर्जीनिया उसकी स्टेट है, और ये जो है मेरी लोकेशन उन्होंने मुझे दी हुई है, ठीक है। फिर आपने फेक GPS को कनेक्ट करना होता है। फेक GPS कनेक्ट इस तरह से नहीं होता है। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हो। मोबाइल की सेटिंग्स में जाके आपने फ़ोन के अबाउट में चले जाना है।
फ़ोन के अबाउट में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना कि आपके मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन कहाँ पे होता है, बिल्ड नंबर आपने देखना है कि आपके मोबाइल पे बिल्ड नंबर कहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आपने इसका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन करने के लिए, मोबाइल के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन होता है जो कि इस तरह से ऑन नहीं होता, ठीक है। उसको ऑन करने के लिए हमें जो है अपने मोबाइल के बिल्ड नंबर पे अगेन एंड अगेन टाइप करना पड़ता है। फिर हमें नीचे इस तरह से नोटिफिकेशन देता है कि नो नीड, यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, ठीक है। इसको हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद हम सिस्टम सेटिंग के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शंस का। हम ये डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है सिलेक्ट मोक लोकेशन का, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आ जाओ मेरे मोबाइल पे, यहाँ पे ये सेलेक्ट मोक लोकेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फेक जीपीएस को एक्सेस दे देंगे। फेक जीपीएस को एक्सेस देने के बाद हम जो उस जीपीएस को ओपन करेंगे और जहाँ पे रेड कलर का बटन बना हुआ आ रहा है आपके पास इस तरह से ब्लू कलर का आएगा, आपने उस पर क्लिक करके उसको रेड कलर का कर देना, मतलब आपने उसको कनेक्ट कर देना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आप 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग में आने के बाद ये मूवमेंट जो लिखा हुआ है, मूवमेंट सिमुलेशन, आपने इसको, ये आपके पास ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपने 10 मीटर कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपका फेक जीपीएस कनेक्ट हुआ है वो 10 मीटर के दायरे के अंदर जो मूव करेगा बस, ठीक है। मतलब है कि इस तरह से मूव करेगा जैसे एक रियल पर्सन जो है वो अपने इलाके के अंदर मूवमेंट भी साथ साथ कर रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से आपको ये मूव करके दिखाएगा। ये आपने काम करना है फेक जीपीएस के ऊपर। आईपी इन्फो हमने लगा लिया, 2 काम हो गए। फिर हम अपना आईपी चेक करेंगे, ठीक है। हमारा जो आईपी है रिफ़्रेश करके एक दफ़ा से हमने चेक किया, ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट का हमारा आईपी आ रहा है। 100% ये डायग्नोस बता रहे हैं कि आपका जो आईपी वो बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। अगर आपके पास 90% आता है तो वो डेट एंड टाइम चेंज ना होने की वजह से आएगा। आपने क्या करना है, आप आ जाओगे अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये वाला ऑप्शन होगा सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये भी आपके पास इनेबल होगा। और यूज़ जो है वो लोकेशन आपकी बोलेगा कि आपकी लोकेशन को थ्रू आउट हम आपको इस तरह से एक्सेस देते हैं कि वो लोकेशन को एक्सेस करते हुए आपका जो है वो टाइम को सेट कर देगा। आपने दोनों ऑप्शंस को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद सेलेक्ट टाइम जोन मैनुअली आपने इस पर क्लिक किया। रीजन आपने यूनाइटेड स्टेट कर देना, आपके पास पाकिस्तान होगा, सर्च करके आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर दिया। उसके बाद आपने जो है आपके पास मल्टीपल टाइम जोन आ जाते हैं। अब जो यूएसए का टाइम जोन है वो जीएमटी माइनस के अंदर होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे जीएमटी -4 -5 ये सारे एक एक बार चेक कर लेने हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करके। अगर आपके पास 90% यहाँ पे hoover.com पे आएगा, 90% अगर आएगा तो आपने 1 बाय 1 सभी टाइम को सिलेक्ट करके hoover.com पे आके चेक करना है कि आपकी जो प्रॉक्सी है उसका क्या टाइम है, ठीक है। अब मेरी जो प्रॉक्सी है उसका जो भी टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने मुझे 100% दिया हुआ। तो इसी तरह से आप भी अपना चेक करोगे कि आपका क्या। अब मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क का GMT -4, ठीक है। आप अपना चेक कर लोगे कि आपके पास क्या आता है, ठीक है। ये आपने काम किया। अब आपकी प्रॉक्सी बिल्कुल कनेक्टेड है। जो टूल्स हमने इसके अंदर करने थे वो भी कर लिए। अब आप सिंपली जाओगे प्ले स्टोर पे जाके आपने यहाँ पे टिकटॉक लिख के सर्च करनी है, ठीक है। टिकटॉक लिख के सर्च करोगे आप, टिकटॉक जो ऑफिशियल डाउनलोड करो, ठीक है। इस पर अकाउंट बनाओ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें किसी किस्म का और कोई VPN कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पहली एप्लीकेशन ये करनी, फिर हमने ड्यूल स्पेस करनी है। ड्यूल स्पेस जो है वो एप्लीकेशन आप चाहे तो इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि अच्छी एप्लीकेशन आपकी नज़र में, आप वो कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है। अब इसके अंदर मेरे पास ये 6 क्लोन चल रहे हैं, ठीक है। 6 के 6 मतलब अच्छे वायरल अकाउंट्स है। पहले नंबर वाला अगर मैं ओपन करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये तो ऑफिशियल टिकटॉक के अंदर है, ठीक है। ऑफिशियल टिकटॉक में एक ही अकाउंट है, बाकी जो क्लोन्स के अंदर है वो भी सारे के सारे अकाउंट चल रहे हैं। अब हमने अकाउंट बनाना है किस तरह से, हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये ऑफिशियल टिकटॉक में अकाउंट बना कर दिखाता हूँ। आपके क्लोन के अंदर भी एज इट इज़ ही बनेगा, ठीक है। इस अकाउंट को मैं यहाँ से जो है वो ऐड अकाउंट पर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने किसी फ्रेश जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर ये एक फ्रेश जीमेल आ रही, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे साइनअप का बटन आएगा। साइनअप के बटन पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना, ठीक है। जब आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करोगे आपके पास आपकी मेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपकी मेल्स अपेयर हो जाएंगी कि आपने किस मेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना, ठीक है। जो भी आपकी मेल होगी वो आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाली मेल पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मैं उस मेल के ऊपर क्लिक करूँगा। मेल पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा अकाउंट मुझे बना के दे देंगे, ठीक है। ये हमने पहला काम करना है, कंटिन्यू विद गूगल करके अकाउंट बना लो, ठीक है। सिंपली आपका ये अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से आपका अकाउंट बन के आ गया। अब आप क्या करोगे, क्रिएटर रिवॉर्ड के और क्रिएटर टूल पे क्लिक करोगे, देखोगे कि हाँ भी मोनेटाइजेबल है। यहाँ पे जो है क्रिएटर रिवॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, हमारा अकाउंट जो है वो मोनेटाइजेबल है। पहला काम हमने ये चेक किया। फिर उसके बाद हम जो है
सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद हमने क्या करना है कि हमने कुछ सेटिंग्स करना होती है। जब आप एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपकी जो मेल वेरीफाई नहीं होती। कुछ आपके हो सकता है कि अकाउंट्स के ऊपर मेल वेरीफाई ना हो, कुछ के ऊपर ऑटोमेटिकली टिकटॉक अब कर रहा है, ठीक है। अगर आपकी मेल वेरीफाई ना आए तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरी जो ये मेल है वो वेरीफाइड है। अगर आपकी मेल वेरीफाई ना हुई तो इसके ऊपर एक येलो कलर का डॉट बना हुआ आएगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे मेल के ऊपर, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है चेंज मेल और अनलिंक मेल, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है वेरीफाई योर मेल। आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हो, आपके मेल के ऊपर 6 डिजिट्स का कोड जाता है, आप वो यहाँ पे इनपुट करते हो, आपकी मेल वेरीफाई हो जाती है। अब मेल वेरीफाई करने का हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारी मेल अनवेरीफाइड हो तो टिकटॉक की नज़र में हम एक स्पैम यूज़र हैं, ठीक है। हमारा अकाउंट कभी भी वो सस्पेंड कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसकी जो मेल है वो वेरीफाई करना होती है। पहला काम हमने ये करना है। फिर हम इसकी प्राइवेसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्राइवेसी में आने के बाद हमने जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हो रहा है सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है मेरे कंटेंट्स है, जो मोबाइल के अंदर कंटेंट्स है उसको भी परमिशन है, हम जो है इसको ऑफ कर देंगे। क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर तो पाकिस्तानी नंबर हो सकता है सेव हो, क्योंकि आपने अपनी व्हाट्सएप भी यूज़ करनी तो वो पाकिस्तानी नंबर होंगे, ठीक है। आपके अगर पाकिस्तानी लोग आपके अकाउंट को देखेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस आने के चांसेस होते हैं। इसको भी आपने ऑफ करना है। और फेसबुक फ्रेंड्स को भी आपने ऑफ करना है कि फेसबुक फ्रेंड्स को भी सुजेस्ट ना हो मेरा अकाउंट पाकिस्तानी ऑडियंस आए ना मेरे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का आपने ऑफ किया। फिर आप क्लिक करते हो कमेंट के ऊपर। कमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कमेंट केयर मोड का, आपने इसको सेव कर देना होता है। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली आपकी अगर ऑडियंस जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में जब वो गालियाँ देती है या कोई इस तरह की कीवर्ड यूज़ करती है तो टिकटॉक उसको खुद ब खुद ही फ़िल्टर आउट कर देता है। हमें ये फ़िल्टर आउट करना होता है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हमें अगर कमेंट सेक्शन में इस तरह से अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ करती है, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, तो हमारे अकाउंट के ऊपर हमें जो है वो इस तरह से इशू होने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है फ़िल्टर स्पैम एंड ऑफेंसिव कमेंट, इस पर भी आपने इनेबल करना। अगर इनेबल हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इस तरह के जो स्पैम कमेंट है, जो एक ही बंदा इतने बार बार कमेंट एक ही करी जा रहा है, तो फिर भी जो उसको फ़िल्टर आउट कर देगा, ठीक है। ये हमने सेटिंग जो है वो प्राइवेसी के अंदर करनी है। फिर हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड परमिशन पे, ठीक है। सिक्योरिटी एंड परमिशन पे जो 2 फैक्टर है वो आपका मेल के ऊपर अगर आप ऑन करोगे तो वो सम टाइम आपको बोलेगा कि आप नंबर दो, ठीक है। अभी जब वो नंबर मांग रहा है तो हमें जब 2 फैक्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी मेल के ऊपर ऑलरेडी 2 फैक्टर लगा हुआ है। जब भी हमने अकाउंट लॉगिन करना हमारी मेल के ऊपर कोड जाएगा, उसके थ्रू ही हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। हम ये काम करेंगे, पासवर्ड के थ्रू भी हमने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसने नंबर मांगना ही मांगना आपसे और नंबर हमने देना ही नहीं है, ठीक है। 2 फैक्टर हमारा मेल पे है तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। बस हमने ये काम करना है कि ये ऑलरेडी अकाउंट ओके है तो बस ठीक है, हमने फर्दर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अब मोस्टली क्या होगा कि आप में से अगर ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं जिनको सिक्योरिटी रीज़न के मसले मसाइल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे होते हैं, आप मैनेज डिवाइसेस में जाते हो, मैनेज डिवाइसेस में जाकर देखते हो कि आपका ये अकाउंट कहाँ कहाँ और किस किस डिवाइस के अंदर लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो अकाउंट है वो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर लॉगिन हुआ होता है, जिस वजह से आपको सिक्योरिटी रीज़न के मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। अब मेरा जो ये अकाउंट है वो मेरे इस वाले मोबाइल के अंदर भी लॉगिन है और एक और मोबाइल है Redmi 13C, उसके अंदर भी लॉगिन है। मैं यहाँ से जो ये डिवाइस है इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और एक ही स्टैटिक डिवाइस के अंदर आपने अपने अकाउंट को रखना है, ठीक है। ये आपने काम करना, मल्टीपल डिवाइसेस में होगा तो आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं कंटेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। कंटेंट परफॉर्मेंस में आके आपने फ़िल्टर कीवर्ड पे क्लिक करना है। फ़िल्टर कीवर्ड पे आपने जो इस तरह से गोरे इंग्लिश में कुछ अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ करते हैं, FUCK, इस तरह के कुछ भी वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर देना है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है इस तरह के कीवर्ड को यूज़ करे भी तो वो जो है खुद ब खुद ही टिकटॉक उसको फ़िल्टर आउट कर दे और हमारे अकाउंट के ऊपर हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। फर्दर हमने अपने अकाउंट के ऊपर सेटिंग्स के अंदर और कोई सेटिंग्स नहीं करनी। हम आ जाएंगे वापस, हमारा जिस तरह का कंटेंट होगा हम जो है फिर आगे उसी तरह का कंटेंट देखेंगे। अगर इसके ऊपर ये मैंने अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोला कि एनिमल फ्यूजन का कंटेंट ये तो मैंने आज शुरू करवाया, ठीक है। आप क्या करोगे, आपका जिस तरह का कंटेंट होगा जो कि फर्दर हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आप उसी तरह का कंटेंट को आके आप यहाँ पे देखोगे, सर्च बार पे आके आपने लिखना है एनिमल फ्यूजन, ठीक है। तो हम जो है वो उसी तरह के कंटेंट को आगे देखेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसी तरह की इंटरेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट को हमें जो है रैंडमली पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। रैंडमली आपने अकाउंट बना लिया, 24 घंटे तक आपने उसको रैंडमली स्क्रॉल करना, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ नहीं करना तब तक हमारी नीश रिसर्च की क्लास हो जाएगी। उसके बाद हम जो अपना अकाउंट बना के उस पर वर्किंग शुरू करेंगे, तब तक आपने सिर्फ रैंडमली स्क्रॉल करना। आपने क्या करना है, जैसे एक नॉर्मल बंदा टिकटॉक को स्क्रॉल करता है वैसे ही आपने टिकटॉक को स्क्रॉल करना है, ठीक है।
आपने कुछ टाइम कुछ वीडियोस को देख लिया, कुछ को लाइक कर दिया, कुछ को फेवरेट कर लिया, ताकि टिकटॉक को ये लगे कि ऑथेंटिक पर्सन है, ठीक है। ये हमने काम करना है अपने मोबाइल के अंदर सेटअप करने के लिए। पहला हमारा ये काम होगा, हमने नॉर्मल, अब ये सारे का सारा कंटेंट भी जो मेरे पास यूएसए का ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल अपना एक्यूरेसी के साथ काम करना। और मेरा जो ये वेदर है वो भी यहाँ पे मुझे ये ऐशबर्न का बता रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऐशबर्न का मुझे यहाँ पे ये मेरा वेदर भी बता रहे हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर हमने प्रॉक्सी इस तरह से सेटअप करनी, वाइट लिस्ट करके। अगर हमने यूज़ करनी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, तो हम उसके लिए सुपर प्रॉक्सी ऐप डाउनलोड करते हैं। हमने उसके अंदर सिंपली इस तरह से हमारा जो सर्वर है वो लगा दिया, नीचे हमारी पोर्ट आ जाएगी, फिर उसका यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने आपको उसका दिखाया आईपी रॉयल का, वो हमने यहाँ पे डाल देना और सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये प्रॉक्सी चल जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल नेम पे कुछ भी दे दो, प्रोटोकॉल हमारा एचटीटीपी होगा, फिर हमारा सर्वर आ जाएगा, फिर हमारी पोर्ट आ जाएगी, फिर यूज़र पासवर्ड पे हमने नीचे यूज़र नेम और उसका पासवर्ड देना, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी जो है वो प्रॉक्सी चल जाएगी, ठीक है। और आप भी इसी वाले मेथड को यूज़ करोगे। यहाँ से आपने प्रॉक्सी कनेक्ट की, फिर उसके बाद फेक जीपीएस को अलाउ करोगे जो हमने करना, और आईपी अलाउ करने के बाद आईपी इन्फो पे आपने देखा कि आपकी सिटी कौन सी है, वही वाली आपने फेक जीपीएस के अंदर सिटी डाल दी। फिर उसके बाद आपने जब वो hoover.com पे आकर अपनी लोकेशन चेक कर लेनी कि आपकी लोकेशन क्या, आपकी बिल्कुल लोकेशन ओके हो जाएगी। फिर आपने टिकटॉक डाउनलोड करनी है। ये वाले जो ड्यूल स्पेस अगर आपने ये यूज़ करना है तो ये मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं वो सारे वायरल अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है। सभी अकाउंट्स के ऊपर ठीक ठाक व्यूज़ भी आ रहे हैं, सभी ठीक ठाक वायरल भी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, 3 लाख फॉलोअर्स इसके ऊपर है। इसकी एक वीडियो 108 मिलियन व्यूज़ पे गई हो, ठीक है। जिसकी मैंने शायद कल पोस्ट की थी वो 103 मिलियन पे थी। आज जो इस पर 5 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं तो 108 मिलियन व्यूज़ के ऊपर, बाकी वीडियोज़ के ऊपर भी ठीक ठाक व्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपका सेटअप होगा मोबाइल के अंदर। जो आपने सेटअप करना है वो आप इस तरह से करोगे अपना मोबाइल के अंदर सेटअप, ठीक है। इसके बाद जो है हम मूव ऑन होंगे आईफोन के ऊपर कि हमने आईफोन के अंदर किस तरह से सेटअप करना है। अब मीटिंग जो है मैं दोबारा से रीजॉइन करके जब अपने आईफोन से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि ये वाली मीटिंग इसकी ख़त्म हो रही है, ठीक है, ताकि आपको जो है मैं दोबारा से समझाऊँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करके आईफोन पे आपको करके दिखाता हूँ कि हमें जो है वो आईफोन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हमने आईफोन के अंदर किस तरह से अपनी जो है वो प्रॉक्सी सेटअप करनी होती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं एक दफ़ा से ज्वाइन कर लूँ आईफोन से, फिर इसके बाद हम जो है वो आईफोन के सेटअप पे मूव ऑन होते हैं। आईफोन के भी बेसिकली 2 सेटअप होंगे, ठीक है। एक हमारा इसी तरह से वाइट लिस्ट करके हम डायरेक्ट वाईफाई के अंदर आईफोन में भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम प्रॉक्सी लगा सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो है EF, ठीक है, इसके बाद इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। और फिर जो है हम आईफोन पे सेटअप पे करते हैं कि हमने आईफोन का सेटअप किस तरह से बनाना है। अच्छा जी, अभी ये मैंने अपने आईफोन से ज्वाइन किया। मैं आईफोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जो है आईफोन को देखेंगे कि हमने अगर आईफोन यूज़ करना है तो उस पर सेटअप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब जब मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट लिया था तो इस तरह से था कि मेरे साथ एक वियतनामी काम करता था, ठीक है। अब वो वियतनामी जो था कि उसने शुरू से आईफोन के ऊपर काम किया था। उसने मुझे जो डिवाइस रेकमेंड की थी उसने बोला था कि मोहसिन भाई आप या तो आईफोन 6 प्लस ले लो या 7 ले लो, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट जितने भी अपने स्टूडेंट्स को आईफोन के ऊपर काम करवाया उन्होंने मुझे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर के पेआउट के स्क्रीनशॉट ही भेजे, ठीक है। तो मुझे था कि शायद यार ऐसे ही बोल रहा है, उसने अपना वे ऑफ वर्किंग वो चूज़ किया हुआ, लेकिन मुझे जो है उस चीज़ के ऊपर क्यों पता चला या किस तरह से हुआ। अब जो आपका आईफोन है आपने नॉन पीटीए आईफोन लेना है। जब आपके पास आपका नॉन पीटीए आईफोन होगा उसमें आप प्रॉक्सी ना भी लगाओ, उसमें आप वीपीएन ना भी लगाओ, आप टिकटॉक के थ्रू अकाउंट बनाओगे, आपका क्रिएटर रिवॉर्ड का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई आपने उसके अंदर कुछ नहीं लगाया होता, फिर भी आपका अकाउंट जो है वो क्रिएटर रिवॉर्ड का बन जाता है। लेकिन ये कि ये इतना भी हमने लेगेसी नहीं देनी, हमने अपनी प्रॉक्सी लगानी है, क्योंकि वो फिर एक टाइम पर आके हमारे अकाउंट को डिस्क्वालीफाई कर देते होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रीज़न का मसला आ जाता होता है, ठीक है। अब आईफोन में प्रॉक्सी लगाने के 2 मेथड है। पहले नंबर पे हम आ जाएंगे अपने आईफोन के वाईफाई की सेटिंग्स में। मेरे पास यहाँ पे ये मोहसिन अली के नाम से वाईफाई कनेक्ट है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसकी इन्फो के अंदर आ जाऊँगा। इन्फो में आने के बाद आपने नीचे आ जाना स्क्रॉल डाउन करके, और लास्ट पे लिखा हुआ आएगा आपके पास कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी, ठीक है। आपने इसको मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है प्रॉक्सी का सर्वर देना है, जो हमारा आईपी होगा। ये प्रॉक्सी हमारी
प्रॉक्सी चीप की जो वेबसाइट है वहाँ की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने वाइट लिस्ट करके यूज़ करनी। यहाँ पे उसका सर्वर और नीचे उसकी पोर्ट देंगे, इसको ऊपर से सेव करेंगे, हमारी ये प्रॉक्सी जो है वो डायरेक्टली चल जाएगी हमारी वाईफाई के अंदर ही, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सा काम करना, और इसके अंदर हमें फेक जीपीएस या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर फेक जीपीएस जो है वो चलते ही नहीं है, ठीक है। ना इसके अंदर ड्यूल स्पेस वाला सिस्टम करना, ओरिजिनल टिकटॉक के अंदर 3 मैक्सिमम क्लोन बना स्विच अकाउंट करके बना सकते हैं, उन्हीं को आगे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी एंड्रॉयड पे स्विच करके आपको एक न्यू अकाउंट बना के दिखाया है, उसी तरह से हम यहाँ पे 3 अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्विच करके, ठीक है। ज़्यादा अकाउंट्स हम यूज़ नहीं करते अगर हमने रिजल्ट्स लेने हैं तो, ठीक है। बाकी अगर आपने आईफोन के ऊपर करना है, या जिन्होंने अपनी डिवाइस लेनी है, जिनके पास एक्सपेंसेस इतने हैं कि वो लिमिटेड रह के काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि वो आईफोन 6 प्लस ले लें। लेकिन ये भी नहीं कि वो कोई, ये नहीं कि आप बिल्कुल किसी से उधारे पकड़ के या आपकी जेब पे वो बर्डन है तो फिर आप करो, ठीक है। तो आप करना चाहो तो पहले आप देखो कि हाँ आपके एक्सपेंसेस हैं, फिर आप उसकी तरफ मूव हो। मैं नहीं चाहता कि आप अपना स्टार्टिंग में इतने खर्चे कर लो, ठीक है। तो ये कि पहले आप चीज़ों को समझो काम किस तरह से किया जाता है, फिर उसके बाद आप अपने सेटअप को जब एक्सपेंड करिएगा। एंड्रॉयड के ऊपर भी आपका ठीक ठाक काम हो जाएगा, जितना मैंने सेटअप बताया और जितने अकाउंट्स दिखाए वो सारे एंड्रॉयड के ऊपर ही ग्रो हुए हैं, ठीक है। वो आईफोन के अकाउंट्स नहीं ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो रीच दोनों पे आती है, लेकिन ये कि आईफोन पे थोड़ा सा ज़्यादा रीच देखने को मिली थी, तो वो चीज़ जो है वो प्लस पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने अगर यूज़ करनी है आईपी रॉयल की प्रॉक्सी, तो वो हम किस तरह से यूज़ करनी है। वाइट लिस्ट का तो मैंने समझा दिया कि वो वाइट लिस्ट इस तरह से करके हम लगाएंगे जैसे हमने एंड्रॉयड के अंदर लगाया, लेकिन इसके लिए जो है हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पोटेस्टो ये एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। ये आपको मिलेगी आईफोन के ऐप स्टोर से। आप आ जाओगे ऐप स्टोर पर, आप ये कि सर्च करोगे पोटेस्टो, ठीक है, PATESTO। आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी ब्लैक कलर के आइकन में। आई थिंक सो मैंने स्पेलिंग इसका गलत लिखा है, ठीक है। आप नाम देख लेना, ओ है पी एक जगह पे, ठीक है। तो ये आपने एप्लीकेशन जो है वो कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये प्रॉक्सी HTTP सर्वर है, मैंने अपनी ये प्रॉक्सी एक लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक प्लस वाला बटन आएगा जो कि सबसे ऊपर बना हुआ, ठीक है। आप उस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने नीचे सबसे जो लास्ट पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड मैनुअल प्रॉक्सी, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जब एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे ऊपर टाइप है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स हमें यह दे रहा है कि प्रॉक्सी की मल्टीपल टाइप्स है। आप यूज़ करोगे HTTP की या HTTPS की, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करोगे, HTTP या HTTPS, इन दोनों में से कोई आपने एक चूज़ करने के बाद आपका होस्ट नेम आ जाएगा। होस्ट पे आपने क्या करना है, जो आपकी प्रॉक्सी का IP होगा वो 192 डॉट कुछ भी है इस तरह से आपने अपनी प्रॉक्सी का IP देना। फिर उसके बाद उसकी पोर्ट आ जाएगी, 5 डिजिट्स की उसकी पोर्ट लगा दी आपने। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन इसकी नॉन होगी, आपने इसको यूज़र पासवर्ड पे करना है। यहाँ पे आपके जो प्रॉक्सी है उसका यूज़र नेम आ जाएगा, फिर नीचे उसका पासवर्ड आ जाएगा, आपने पासवर्ड देना है। उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो सेव हो जाएगा, इस तरह से आपके पास ये प्रॉक्सी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करके नीचे जो ये बटन बना हुआ आ रहा है प्ले का, आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी प्रॉक्सी जो है वो चल जाती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं चलाऊँगा, अगर मैं चलाई तो जो ये स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने अपने आईफोन के अंदर प्रॉक्सी सेटअप करनी है। आईफोन में प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद सिंपली आप टिकटॉक डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर से इनके, फिर आगे उस पर काम करोगे, और हमें किसी किस्म की कोई जो है वो टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है हमारा विदाउट एनी VPN, विदाउट एनी टूल के जो काम हो जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, बैच 14 का शायद था, वो आईफोन पर काम कर रहा था, उसके एक अकाउंट में उसने $3000 का पेआउट बना के दिया था, वो किसी VPN के थ्रू काम कर रहा था, ठीक है। $3000 का पेआउट बना, उसका अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई हो गया, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि उसकी अमाउंट बैलेंस के अंदर ऐड हो गई थी, उसको सारी की सारी पे कर दी थी टिकटॉक ने, ठीक है। अब अगली बारी फिर जब उसका पेआउट बना, पेआउट के दिन करीब आया, उसका फिर से अकाउंट डिसक्वालीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि वो VPN पे कर रहा था। तो आईफोन पे काम करना तो VPN रिकमेंडेड नहीं है, प्रॉक्सी से कर लो। प्रॉक्सी एक IP है, ठीक है। आप अपनी वाईफाई में लगाते हो, वो तो राउट कर देती है आपके पूरे के पूरे IP को बाईपास कर देती है। हमें जब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉक्सी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। वैसे भी ये जो वो सस्ता मेथड है और ये वर्केबल भी मेथड है और बिल्कुल आपको एक्यूरेसी देता है, तो इस वजह से हम जो वो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम PC सेटअप की तरफ कि अगर हमने काम करना है अपने PC से तो वो हम किस तरह से करेंगे। अब जो है वह लैपटॉप थोड़ा सा अपने PC के करीब कर लो, हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आए, ठीक है। तो ये है कि हम PC सेटअप की तरफ मूव ऑन होते हैं। मैं अब अपने PC को जो है वो कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ, फिर जो है हम मूव करते हैं कि हमने जो है किस तरह से करना है काम PC के ऊपर। जो VPN यूज़ करना है वो कौन सा VPN है,
किस तरह से हमने एमुलेटर को सेटअप करना है, और वो सारे मामला जो है हम अभी पीसी के ऊपर करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसकी जो स्क्रीन है वो शेयर कर दूँ। QFC, अच्छा जी, ये मैंने ज्वाइन कर लिया अपने पीसी से, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है वो अपने पीसी की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पीसी की स्क्रीन शेयर करी, और अब जो है हम पीसी सेटअप की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पीसी की स्क्रीन आई थिंक सो अभी शेयर हो जाती है। अब पीसी में हमें जो है वो वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है। वीपीएन कौन सा हमने यूज़ करना है? iTop वीपीएन यूज़ करना है, ये वाला वीपीएन हमने यूज़ करना है। ठीक है, हम कोई दूसरा तीसरा वीपीएन यूज़ नहीं करते। जो सबशार्क वीपीएन है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शायद उसके ऊपर कोई प्राइवेसी लगाई है, वो आप यूज़ करते हो, आपको उसके ऊपर बड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, मेरा बड़े गंदा एक्सपीरियंस रहा है सबशार्क वीपीएन के ऊपर। नोड वीपीएन से फिर भी अच्छा, लेकिन एक नोड वीपीएन भी एक टाइम पे आगे प्रॉब्लम्स करना शुरू हो जाता है। हमने ये iTop वीपीएन क्यों यूज़ करना और इसकी प्राइस क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये वीपीएन हमें यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि ये आपको IPv6 की प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है IPv6 की आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। आपकी जो प्रॉक्सी है वो भी आपको IPv4 की प्रोटेक्शन देती है। अब IPv क्या होता है कि आपका जो IP है उसके लीक होने के लेस देन चांसेस है कि वो ना होने के बराबर है कि आपका IP चेंज होगा या आपका IP लीक होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है इसको यूज़ करते हैं। अब आप इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलती है $54 की, $54 की आपको वो सब्सक्रिप्शन मिलती है। ऑलमोस्ट 16,000 रुपये की वो सब्सक्रिप्शन बनती है, जो कि 2 साल की सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, महंगी नहीं है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, और 24 महीनों को अगर हम इस पे 16 पे 18 पे डिवाइड करें तो तकरीबन हमें 700 रुपये पर मंथ के पड़ते हैं, जो कि कोई इतनी महंगी नहीं है। सिर्फ उसमें ये कि हमें एक टाइम पे करना पड़ता है, जिस वजह से हमें ये लगता है कि वो कॉस्टली। ठीक है, और ये आपको जो अपना वीपीएन है वो 5 डिवाइसेस के अंदर एट अ टाइम जो वो लॉगिन करके कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ये बेनिफिशियल पॉइंट है, प्लस पॉइंट होता है। लेकिन यह है कि पीसी सेटअप के लिए आपके पास डिवाइस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो एमुलेटर यूज़ करना होता है वो थोड़ा सा समझ ले कि हैवी एमुलेटर है, उसने जो वो आपके पीसी की स्पेस लेना होती है। अब आप जब इस तरह से ये वीपीएन बाय कर लोगे, आपने वीपीएन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे लास्ट पे आ जाओगे ऑटो कनेक्ट पे। ऑटो कनेक्ट पे आपने स्टार्टअप पीसी के जैसे ही मेरा पीसी स्टार्ट हो, मेरा वीपीएन पहले कनेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद लॉन्च वीपीएन जो है मेरा जैसे पीसी स्टार्ट हो वीपीएन उसी टाइम लॉन्च हो जाए। ठीक है, अब ये जो है वीपीएन ये कनेक्ट है मेरे पीसी के साथ। इन्होंने मुझे एक्यूरेट आईपी दिया हुआ, जैसे ही मेरा पीसी ऑन होता है वैसे ही जो है ये खुद ब खुद ही कनेक्ट हो जाता है। मेरा आईपी भी यही वाला रहता है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यूयॉर्क की लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट की, एज इट इज़ जो बिल्कुल वर्क कर रहा है पिछले 4 माह से। ठीक है, एक बार भी इसकी लोकेशन चेंज नहीं। आपने जो मतलब अब आपने कनेक्ट करना, किस तरह से आप कनेक्ट करते हो वीपीएन आपके पास, जहाँ पे मेरे पास एक चेंज का बटन बना हुआ है, आपके पास कनेक्ट का बटन बना हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट की लोकेशंस आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे मेरे पास 4 लोकेशन इन्होंने मुझे दी हुई है यूनाइटेड स्टेट की। पहली जो है वो IPv6 की प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर, बाकी तीनों के अंदर IPv6 की प्रोटेक्शन है। कोई एक आप यहाँ पे IPv6 की प्रोटेक्शन वाले को सिलेक्ट करके उसको फेवरेट कर लो, फिर फेवरेट्स में हो। जैसे आपका वीपीएन अगर डिसकनेक्ट होता भी है, वैसे तो होगा नहीं, इनकेस अगर होता भी हो तो आप यहाँ पे आके उस वैसे उसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, पहला काम हमारा ये कि हमने वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है। हमने अब वीपीएन कनेक्ट कर लिया, हमारा पीसी जो है उसका IP जो है इसने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया USA के IP के ऊपर। फिर हमें एक एमुलेटर चाहिए होता है, उस एमुलेटर का नाम है MU प्लेयर। ठीक है, हमें ये एमुलेटर चाहिए होता है। ये हमने कहाँ से लेना है, हम आ जाते हैं गूगल पे आके हमने लिखना है MU प्लेयर। ठीक है, अब इस एमुलेटर को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, ये आपको एंड्रॉयड 12 सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड्रॉयड 12 आपको ये सपोर्ट करता है। बाकी जो एमुलेटर है वो आपको एंड्रॉयड 11 सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने एमुलेटर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप में से किसी एक के पीसी में या किसी के पीसी में ये जो एमुलेटर है वो वर्क नहीं करता, तो इसका एक अल्टरनेट है MSI एमुलेटर। ठीक है, MSI एमुलेटर हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो ब्लू स्टैक की तरह। ठीक है, ब्लू स्टैक का लाइटर वर्जन कह रहे हो, ये मोस्टली जो RDPs वाले हैं वो आपको ये वाला सर्वर देते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो MU प्लेयर, अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो फिर जो है आप ये MU प्लेयर की तरफ जाओ। अगर थोड़ा सा नॉर्मल है तो फिर आप MSI एमुलेटर की तरफ जाओ। दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो, डिपेंड ऑन योर पीसी कि आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। ठीक है, अगर तो ये चल जाए तो फिर आपने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे बता भी रहे कि हम जो आपको एंड्रॉयड 12 सपोर्ट करते हैं। आपने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, ये 2 आपके पास इस तरह से आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है MU मल्टीपल इंस्टांस, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। मेरे पास है मल्टीपल क्लोन्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेरे अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये एक ही बना हुआ आएगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट जो क्लोन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको प्रोटोटाइप बनाना है। अब इस प्रोटोटाइप में हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि हमारा एक सेटअप बना हुआ होगा जिसको हम आगे क्लोन करके अपने मल्टीपल जो है अकाउंट्स के अंदर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर फर्दर जो है हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास अभी इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने प्ले स्टोर का जीमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जीमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, टिकटॉक जो है आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मोबाइल समझ ले कि आपका मोबाइल है जो आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर चला रहे हो, ठीक है। प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया, टिकटॉक आपने डाउनलोड कर ली। टिकटॉक का किसी किस्म का कोई अपना अकाउंट नहीं बनाना है इसके अंदर, ठीक है। हमने अकाउंट क्यों नहीं बनाना, क्योंकि जब हमने इसके क्लोन्स बनाने हैं ना तो फिर वो अकाउंट भी हमारा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। तो इस वजह से हम सिंपली बस टिकटॉक डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन भी नहीं करना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने लास्ट पे आ जाना, जहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ आएगा, हमने वहाँ पे क्लिक करना और इसकी लोकेशन को ऑफ कर देना, ठीक है। ये हमने काम किया। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे सिस्टम के अंदर। सिस्टम में अब इसने मेरा ऑटोमेटिकली जो टाइम जोन है वो चेंज करके यूएसए का किया हुआ, ठीक है। GMT -4 है मेरा, इन्होंने न्यूयॉर्क का इसने खुद ब खुद ही किया हुआ, मुझे जो है चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये एमुलेटर आपको इस तरह से एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करता है। हमने एमुलेटर के अंदर सेटिंग जो करनी थी वो कर ली। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद हमने क्या करना है, अब ये जो प्रोटोटाइप है इससे हमने आगे अपने अकाउंट्स बनाने हैं या अपने क्लोन्स बनाने हैं या अपने मोबाइल के क्लोन बनाना है जिसके अंदर हमने काम करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस प्रोटोटाइप में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे ये जो बटन बना हुआ आ रहा है आपके पास, ये बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, कॉपी का बटन ये आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास नीचे ये जो है कॉपी इसकी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपकी टिकटॉक भी एज इट इज़ ही होगी, लोकेशन भी ऑफ होगी, डेट एंड टाइम भी चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना टिकटॉक का अकाउंट बना लेना अपनी जीमेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज़। बस आपने अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाया, उसको वार्म अप भी हम यहाँ से नॉर्मली एज इट इज़ ही करेंगे, ठीक है। और आप अपनी वर्किंग को इसी तरह से लेके चलोगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक ओपन है, इस तरह से दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, डिपेंड ऑन योर पीसी कि वो आपका जो पीसी है वो कितनी कॉन्फ़िगरेशन वाला है और क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अब जो नॉर्मली डिवाइस मैंने एनालाइज़ की है इसके ऊपर, अगर आपके पास मिनिमम 4th जनरेशन का कोई लैपटॉप या पीसी है, ठीक है, और उसकी रैम मिनिमम आपके पास 8 GB होनी चाहिए, तो फिर जो है वो आपको ठीक से वर्क करता है। मेरे इस पीसी के अंदर 40 GB रैम है, ठीक है, और ये 40 GB रैम पे देखे 92% रैम को इसने कंज्यूम किया हुआ। बाकी भी एप्लीकेशन चल रही है, इस वजह से उसने 92% रैम को कंज्यूम किया हुआ, ठीक है। CPU जो है वो बिल्कुल देखें ना होने के बराबर यूज़ हो रहा है। इस पर आपकी रैम यूज़ होती है, ठीक है। रैम ने जो है आपका स्टोरेज यूज़ करना है, तो ये किस वजह से आप इसको यूज़ करोगे। बाकी जो है ये आपने इसके अंदर काम किया, फिर आपने अपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, ठीक है, और फर्दर इस पर वर्किंग शुरू करनी है। लेकिन टिकटॉक का अकाउंट बनाने से पहले आपने जब इसका क्लोन बना लेना है, हमने उस क्लोन की एक सेटिंग और करनी है, ठीक है। आपने क्लोन बना लिया, क्लोन की आपने सेटिंग पे क्लिक करना। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोटोटाइप 1 से ये वाला क्लोन बनाया था, हम इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इसके मॉडल पे। अब इसका जो मॉडल है वो है, इसका लिखा हुआ Oppo F9 Pro, ठीक है। अब इसका जो मॉडल होगा हमने चेंज करना है। Oppo F9 Pro से सैमसंग कर लो, कोई भी यहाँ पे मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट कर लो कि भाई मेरा जो ये वाला क्लोन है उसका ये मॉडल और ये इसका जो वो ब्रांड हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका EMI नंबर है वो रैंडम कर देना है। हमने हर मोबाइल का, हर क्लोन का EMI नंबर चेंज करना है, ठीक है। ये करने के बाद हमने सेव सेटिंग करना है। अब पहले वाले का कोई और था, अगर मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ तो इसका जो वो देखिए वही वाला सेम इसने दिया हुआ था, क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी बनाई थी इसकी, वो बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट उसने करके इसका क्लोन बनाया हुआ था। उसका भी Oppo F9 Pro था, उसका EMI सेम था। हमने उसका EMI भी चेंज किया और उसका हमने जो ये मोबाइल का वर्जन और ब्रांड है वो भी चेंज किया, ताकि टिकटॉक जो है उस चीज़ को डिटेक्ट करे कि ये हर एक सेपरेट डिवाइस के अंदर वर्किंग हो रही, ठीक है। LD प्लेयर प्रॉब्लम करता है, इस वजह से हम वो भी यूज़ नहीं कर सकते। ब्लू स्टैक भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक ब्लू स्टैक भी समटाइम जो है आपके पीसी के ऊपर इतना लोड डालता है कि वो भी जो है वो परफॉर्मेंस में उसके आ जाता है। तो ये कि आप या तो ये यूज़ कर लो या फिर ये कि MSI एमुलेटर यूज़ कर लो। फिर इसके बाद अपने अकाउंट को बनाओगे एज इट इज़, जैसे मैंने अपने मोबाइल में बताया कि आपने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी टिकटॉक के अकाउंट की, वो आपने सेटिंग्स की वार्म अप किस तरह से करना है। एज इट इज़ आपने नॉर्मली रैंडमली 24 घंटे के लिए टिकटॉक को स्क्रॉल करना है। आफ्टर 14 आवर हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग वीडियो को अपलोड करते हैं। अब जो है कल का टास्क आपका वो ये है कि कल आपने अपनी डिवाइस को इस तरह से सेटअप करना है।
सेटअप करने के बाद आपने जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने सपोर्ट नंबर पे मैसेज करके पूछना है, मुझसे पूछें, मेरी टीम से पूछें, मैं वो आपको चीज़ क्लियर करूँगा ताकि आपका सेटअप क्लियर हो। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी कंटेंट रिसर्च के ऊपर, ठीक है। आपका जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो कंटेंट रिसर्च भी आपकी तगड़ी फिर ही होगी, ठीक है। तो कल का दिन आपके पास होगा आपके सेटअप के ऊपर। आप अपनी डिवाइस मोबाइल में अगर काम करना है वो सेटअप करें, पीसी में करना है वो सेटअप करें, आईफोन में करना है वो सेटअप करें। सेटअप करने के बाद जो है मुझे इन्फॉर्म करें कि मोहसिन भाई हमारा जो है वो सेटअप क्लियर है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी सपोर्ट नंबर पे मैसेज करके पूछिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर मूव ऑन होंगे कंटेंट रिसर्च के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रॉक्सी का सेटअप है, अब हमें व्यूज़ कभी भी हमारी ना तो प्रॉक्सी ने देने होते हैं ना हमें वीपीएन ने देने होते हैं। ये सिर्फ एक वे है कि हमने किस तरह से बाईपास करना है, ठीक है, और ऑथेंटिकली किस तरह से बाईपास करना अपने आईपी को। इसका काम बस ये कि इसने हमें यूएसए की लोकेशन देनी, ठीक है। काम हमारा जितना भी है वो हमारे कंटेंट ने करना है। अगर हम कहेंगे भाई हम वीपीएन पे काम कर रहे हो तो हमारे व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। टिकटॉक ने कभी भी नहीं बोला वीपीएन पे काम करो हम आपको व्यूज़ दे देंगे, ठीक है। ना इस तरह कोई प्लेटफॉर्म काम करता है कि वीपीएन पे काम करो या डीपी में काम करो तो व्यूज़ आ जाएंगे। व्यूज़ आपको आते हैं आपके कंटेंट के बिहाफ पे। अभी जितने भी मैंने आपको अकाउंट दिखाए हैं वो सारे प्रॉक्सी पे चल रहे हैं, ठीक है। 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं प्रॉक्सी पे आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप अपने कंटेंट को उस तरह का बनाएं, ठीक है। अब इवन दो कि कोई आपको इस तरह से अपने अकाउंट्स को ओपन करके नहीं दिखाएगा जिस तरह से मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है। कोई भी मेंटो है वो इस तरह से कभी भी अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करेगा। मैंने सिर्फ इस बिहाफ पे शेयर की है ताकि आपको नॉलेज आए, आपको पता हो कि भाई काम क्या है और हमने करना किस तरह से, ठीक है। ताकि आप जो है अपने वर्किंग को उस लिहाज से लेके चलो कि हाँ यार ये चीज़ें इस तरह से होती है और हमने अपना काम इस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें। अब रही बात पेपाल की, जो हमने डिस्कस की थी कि पेपाल हमारे पास किस कंट्री का होना चाहिए, पेपाल हमने बनाना किस तरह से है। पेपाल आपका किसी भी कंट्री का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस है, इंडिविजुअल है, पर्सनल है, कुछ भी है, पेपाल आपका वो चल जाएगा। बस ये कि वो किसी फेक डिटेल्स के ऊपर बना हुआ पेपाल ना हो, ठीक है। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है, अब आपको लोग बता तो देंगे कि भाई आप यूके की सिम लो या यूएसए की सिम लो, उसके ऊपर पेपाल बना लो, वो टिकटॉक के साथ लगा लो। लेकिन उस पर आपको एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो आपने उसको आगे यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, सारे टेंशन ना ले, आप ज़रा इसको रिमूव कर दें। सबके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपने जब प्रॉक्सी के थ्रू काम करना है ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स एक तो कोई नहीं आनी। आप उस प्रॉक्सी के अंदर अपना पेपाल भी लॉगिन कर सकते हो। वीपीएन पे सम टाइम आपके जो पेपाल है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो मतलब अब मेरे पास जो पेपाल चल रहा है वो 2011 का बना हुआ, उसको मैं पाकिस्तानी आईपी पे भी चलाऊँ तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो काफ़ी पुराना पेपाल है, वो ऑथेंटिक पेपाल है, ठीक है। आप न्यू पेपाल बनाओगे इस तरह से आप वीपीएन पे यूज़ करोगे, कभी आपका वीपीएन बंद हुआ तो आपको प्रॉब्लम आएगी ये कि आपका उन्होंने पेपाल सस्पेंड कर देना, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वैसे ही बैन है तो उन्होंने वो बैन कर देना, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब अगर आप कहो कि मैं किसी सिम के ऊपर बना लूँ, जो ये पेपाल होता है सिम के ऊपर आप वो पेपाल तो बना लोगे लेकिन आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी फेक डिटेल्स होंगी, ठीक है। आपकी टिकटॉक उस पेमेंट को पेड कर देगा आपके पेपाल के अंदर। पेपाल से इन केस अगर आपकी पेमेंट जाती है, आपने अगर विड्रॉवल तो कोई आगे ऑप्शन लगाना ही है, वो चाहे बैंक के अंदर कर लें या चाहे वाइस के अंदर कर लें, ठीक है। हमारे पास आगे ये पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। पेपाल से आगे हमने जब अमाउंट आगे ट्रांसफ़र करनी, क्योंकि पेपाल से डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर पेमेंट नहीं आती, ठीक है। पेपाल से हमें फिर आगे अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है। अब आप अपनी पेपाल से अमाउंट को किसी थर्ड पार्टी वॉलेट के अंदर सेंड कर रहे हो या थर्ड पार्टी ऐप के अंदर सेंड कर रहे हो तो क्या होगा कि इन केस आपका पेपाल अगर उस अमाउंट को चेक पॉइंट पे ले जाता है तो वो फिर 180 दिन के लिए आपकी पेमेंट होल्ड पे चली जाती है, ठीक है। जब 180 दिन के लिए आपकी पेमेंट होल्ड पे जानी तकरीबन 6 माह बनते हैं तो फिर ये है कि आपकी पेमेंट जो है वो पे नहीं होती, ठीक है। एक्जूम बिल्कुल एक ये ऑप्शन है, ठीक है। पेपाल से आगे अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक बेटर है लेकिन उसके लिए भी आपका पेपाल ऑथेंटिक हो तो बेटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपाल था। बाकी जिनके पास पेपाल नहीं है मसले वाली बात नहीं है, जो बनवा सकते हैं वो बनवा लें अपने रिश्तेदार से जो कि आउट ऑफ कंट्री है। नहीं बनवा सकते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में बड़े बंदे पेपाल की सर्विसेज देते हैं, हम उनसे पेपाल की सर्विस ले सकते हैं। 17% लेते हैं, 15% लेते हैं स्टार्टिंग के 2 मंथ। अगर हमें सर्विस भी लेना पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हमारे पास इतनी अमाउंट आ जाएगी कि हम अपनी खुद की LLC बनवा लें। अब LLC क्या होती है, LLC हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना जो है बिज़नेस रजिस्टर करते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, ठीक है। LLC की जो कॉस्ट होती है वो $300 से लेके $350 होती है तकरीबन मुझे जो पड़ी थी वो 1 लाख रुपए की LLC पड़ी थी। अब उस LLC की ऑथेंटिक, अब समझ लो कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हो यूएसए के अंदर, ठीक है।
आपको यूएसए की डिटेल्स मिलती हैं, यूएसए का ईएन नंबर मिलता है, आपको यूएसए के एसएसएन्स मिलते हैं, सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिकली फिर यूएसए की होती हैं। आप क्या करते हो, उस यूएसए की डिटेल के ऊपर अपना बिजनेस पेपाल बनाओ, वो आपका जितनी मर्जी पेमेंट मंगवा, जितने मर्जी बड़े पे आउट्स आएँ आपके, वो इंशाल्लाह आपको पे होंगे। और इंशाल्लाह मुझे जो है आप सबसे ये जो है एक्सपेक्टेशन है कि आप बड़े छक्के लगाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप अपनी उस एलएलसी के ऊपर अपना पेपाल बनाओ। पेपाल बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसके थ्रू जितनी मर्जी पेमेंट्स को रिसीव करो, आगे उसको वाइस के अकाउंट का ट्रांसफ़र करो, वाइस में ट्रांसफ़र करो, वाइस से आगे पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। ये आपका मेथड होगा, ठीक है। स्टार्ट में आप सर्विस भी ले लो 2-3 मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आपके पास इतना हो जाएगा फिर आप ऑथेंटिकली खुद का बनाओगे पेपाल, ठीक है। आपको किसी से सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की कंपनी होगी यूएसए के अंदर, पाकिस्तान में बैठ के आपकी यूएसए के अंदर कंपनी, और आप वहाँ से जो है इसको यहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी वो आपके पास इस तरह से होंगी, ठीक है। तो ये आपके मामलात होंगे पेपल के रिलेटेड भी, अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड भी। जिनकी अब कोई क्वेश्चन है, अकाउंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल सेटअप में कोई चीज़ समझ नहीं आई, वाईफाई के सेटअप में कोई चीज़ समझ नहीं आई, या पीसी के सेटअप में कोई समझ नहीं आई, तो वो मुझसे आप क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो मैं जो है क्वेश्चंस लेता हूँ 1 बाय 1, हैंड रेस कर ले जिनके जो क्वेश्चंस हैं। आई थिंक सो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है सारा समझ आ गया होगा, क्योंकि तकरीबन पूरा 1 घंटा जो है हमने इस चीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन